गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में, है ना। उसका इक्वेशन हम लोग पढ़े थे कि चार्ज का इक्वेशन क्या होता है, Q इक्वल्स Q नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, जहाँ आर सी क्या था, टाइम कांस्टेंट था, है ना। और उसी में करंट का इक्वेशन था I इक्वल्स आई नॉट यानी आई मैक्स, Q का भी वही Q नॉट जो है आपका Q मैक्स है ना। हाँ, आई मैक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। करेंट जहाँ उसमें डिक्रीज कर रहा था वहीं चार्ज क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग पढ़े थे। अब उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग कल देखे थे, वो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, पावर इन द कैपेसिटर एंड पावर ऑफ द हीट सप्लाई, यानी हीट जो जनरेट हुआ उसका पावर। और देखे थे कि बैटरी का जो पावर आया था उसमें अगर हम देखें तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक आपका पावर इज जनरेटेड एज अ हीट एंड अनदर वन इज द पावर इन द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मतलब उसमें जो चार्ज स्टोर हो रहा है, जो उसका एनर्जी स्टोर हो रहा है, उसका जो पावर आया है ना। आज हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा पूछता है कि इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर what is the half lifetime of current। करंट का हाफ लाइफ टाइम क्या होगा ये बताना है आपको। किसमें? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आपका करंट डिक्रीज होता है। वेरी गुड। और जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसके हिसाब से I इक्वल्स होता है आई नॉट यानी आई मैक्स ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यही फॉर्मूला था हम लोग का। और हाफ लाइफ टाइम कहने का मतलब क्या है वो समझ आते हैं। हाफ लाइफ टाइम कहने का मतलब क्या है कि वैसा टाइम जिसमें आपका करंट डिक्रीज होकर किस पॉइंट पर पहुंच जाए, हाफ पर पहुंच जाए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि I जो हो जाएगा वो I मैक्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और आपको ये कैलकुलेट करना है। और RC को हम लोग क्या कहते थे, तो RC कहलाता था हमारा टाइम कांस्टेंट, है ना। क्या कहलाता था? टाइम कांस्टेंट। ये याद होगा आप लोग को, कल हम लोग इस पर बात किए हैं। ये है टाइम कांस्टेंट। चलिए तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो I मैक्स अपॉन 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, I मैक्स ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। क्लियर है? I मैक्स से I मैक्स कैंसिल, तो 1/2 इक्वल्स हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो ई टू दी पावर टी अपॉन टाउ इक्वल्स हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है? देख लीजिए, बहुत सिंपल है। बस इसका रेसिप्रोकल लिए, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल लिए हैं। अब क्या होगा, कल ही हम एक और फॉर्मूला आपको बताए थे कि अगर a इक्वल्स बी टू दी पावर c हो तो log a बेस b इक्वल c होता है। कल लिखवाया, देख लीजिए, लिखवाया ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, t अपॉन टाउ इक्वल्स हो जाएगा log 2 बेस e। और आपको मालूम है कि log x बेस ई को हम लोग ln x कहते हैं ना। ln का मतलब क्या होता है, log होता है। log का मतलब बेस ई होता है log में, है ना। और इसे ब्रेक कैसे करते हैं, तो इसे ब्रेक करते हैं 2.303 log ऑफ x। क्या लिखते हैं? 2.303 log ऑफ x। तो बस यही कर लेंगे हम लोग। तो t अपॉन टाउ इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2.303 log 2। और एक्चुअली ये याद रखिएगा, ये बेस 10 पे रहता है। log 2 बेस 10 का वैल्यू याद है आप लोग को? याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम लिख दे रहे हैं। log 2 बेस 10 का वैल्यू है 0.3010। ठीक है, तो तो टाइम मिल गया हम लोग को। टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया है हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.693 और इनटू टाइम कांस्टेंट। इतना टाइम लगेगा
तब आपका जो करंट है वो डिक्रीज होकर उसके हाफ वैल्यू तक पहुंच चुका होगा, है ना। करंट डिक्रीज होकर कहां तक पहुंच जाएगा, उसके हाफ वैल्यू तक, और इसी टाइम को उसका क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। क्लियर है। ये सेम आपका यहां बता रहे हैं, अभी तो हम लोग यहां पढ़ रहे हैं ना, ये सेम यूज आएगा आप लोग को केमिस्ट्री में, मेरे ख्याल से केमिकल काइनेटिक्स में आता है, और जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी तो वहाँ भी इसका यूज आएगा। प्रोसेस वही रहेगा, वहाँ बस टर्म्स बदल जाएंगे, लेकिन कंडीशन सॉल्व करने का ऐसा ही कुछ रहेगा। नोट कर लीजिए इसको। ये हो गया आप लोग का नोट। अब देखो और भी क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम टेकन टू रीच, मान लो कभी कभी ऐसा पूछ सकता है, ये रेलवे भी ना, मान लो कैपेसिटर आपने लगाया है, ठीक है, चार्ज होने के लिए, एलॉन्ग विथ अ रजिस्टर। ये चार्ज हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज हो रहा है वैसे वैसे इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है ना। जैसे जैसे इसमें चार्ज आ रहा है वैसे वैसे इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है। इनिशियल एनर्जी तो इसकी जीरो थी क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे क्यू क्या था, जीरो था, ठीक है। अब कह रहा है कि जैसे जैसे इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा था, आप बताओ वैसा टाइम जब इसकी एनर्जी 1/4 हो जाएगी इसके टोटल एनर्जी की, मतलब जो इसका टोटल एनर्जी है उसका अगर 1/4 हो जाए तो बताना है आपको कि वो टाइम कितना लगेगा। चलो उसको कैलकुलेट करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद फिर हम लोग सर्किट प्रॉब्लम पे भी चलेंगे। टाइम इन विच द एनर्जी stored in the capacitor is 1/4 of its total, मतलब इसके टोटल एनर्जी का 1/4, ठीक है। सबसे पहले तो हमने चार्ज का जो फॉर्मूला पढ़ा, क्योंकि स्टोर जो यहाँ एनर्जी हो रहा है वो चार्ज के फॉर्म में हो रहा है ना, और चार्ज का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो Q इक्वल्स Q मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, आरसी, वही आरसी है, ठीक है। अगर हम मान लें कि Q मैक्स जो है वो आपका Q नॉट है, तो Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उस पर बात करते हैं। उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, तो टोटल एनर्जी होती है Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C। जब मेरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, है ना, फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, U उसका Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C। अब हमसे जो U बोला है, यानी जो U डैश हमसे कहा गया है वो है U अपॉन 4। क्या है, U अपॉन 4, 1/4 ही कहा गया ना हमसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो U का वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी Q नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 8C, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये U डैश का वैल्यू होता है जिस पार्टिकुलर चार्ज पर ये होगा, तो मान लेते हैं कि किसी चार्ज Q पर ये आपका 1/4 रहा होगा, ठीक है। तो ये इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q नॉट का स्क्वायर अपॉन 8C, C से C कैंसिल, 4 टाइम में, यानी Q जो आ जाएगा वो Q नॉट अपॉन 2 आएगा। यानी जब चार्ज हाफ हो चुका होगा ऑलमोस्ट, तब उस पर टोटल एनर्जी उसका 1/4 रहा होगा। ये सिंपल सी बात है। पैसे अगर हम इसको इतना ना भी सॉल्व करते तो आप इस बात को समझ सकते थे, क्योंकि अगर U आपका Q का स्क्वायर अपॉन 2C है और एनर्जी 1/4 है, इसका मतलब कि चार्ज हाफ रहा होगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस तो चेंज होगा नहीं, तो चेंज क्या हो रहा है, चार्ज हाफ रहा होगा तभी तो एनर्जी 1/4 रहेगा। क्लियर है। चलो तो अब हम क्या करते हैं, Q की जगह Q नॉट बाई 2 रखते हैं, तो Q नॉट अपॉन 2 इक्वल्स Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। कुछ कैंसिल हो रहा है, वेरी गुड।
तो e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस हाफ, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ इक्वल्स हो जाएगा 1/2। फिर वही चीज, अभी तो जस्ट हम लोग इसको सॉल्व किए, देख लो, है ना, अभी जस्ट सॉल्व किए हैं। क्या आराम से आपसे ये क्लियर नहीं हो जाएगा? बोलिए, आराम से हो सकता है ना। सेम वही चीज़ है, e टू दी पावर t अपॉन टाउ इक्वल्स 2 हो जाएगा। फिर सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। तो ये हुआ बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद अभी हम लोग चलेंगे अब सर्किट वाले प्रॉब्लम पे, ठीक है। जैसे हमसे टाइम कांस्टेंट कहेगा, वहाँ करंट कहेगा फाइंड आउट करने के लिए, चार्ज कहेगा फाइंड आउट करने के लिए, तो कैसे हम करंट, कैसे चार्ज, कैसे किस ब्रांच का चार्ज कैपेसिटर वोल्टेज निकाल सकते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये तो हो गया आप लोग का नोट। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो बोले थे अभी आपको हम कि सर्किट का एक प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, है ना, उसको देखते हैं। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन है उसको पहले देखते हैं। देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए, जो इसमें यूज आएगा वो क्या है, पहले वो समझते हैं। क्वेश्चन तो आता ही है, वो तो बताएंगे ही, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है, आता ही है ये। देखिए, पहला क्या कि सीरीज ग्रुपिंग में आपका रेजिस्टेंस आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। पैरेलल ग्रुपिंग में आपका रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है ना। पैरेलल ग्रुपिंग में रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम लेते हैं, और सीरीज ग्रुपिंग में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस का ही सम ले लिया करते हैं, है ना, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन है क्या। और याद होगा आप लोग को हम बताए थे, चलो सीरियल, याद होगा आपको हम बताए थे ये किरचॉफ्स लॉ, है ना। या तो यूज नहीं है, लेकिन ऐसे हम आपको बताए हैं कि जब हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं रेजिस्टेंस की तरफ, तो जो पोटेंशियल लेते हैं वो -IR लेते हैं, और जब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो +IR लेते हैं। सेल में भी वैसा ही है, अगर हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस में E लेंगे, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो हम प्लस में E लेंगे। कैपेसिटर में भी वैसा ही था, प्लस से माइनस जा रहे थे तो -Q/C, और अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे थे तो +Q/C, क्योंकि अभी यहाँ तो नहीं यूज आ रहा है, लेकिन इसके जस्ट बाद में यूज आएगा यहाँ इसमें, ठीक है। तो चलो, ये तो हो गया हमारा जो इसमें बेसिक यूज हो सकता है। दूसरा, वोल्टेज का डिवाइड का एक रेशियो दिखाना होगा, बताना होगा आपको हमको, और एक करंट का रेशियो, वो भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ बात बताते हैं कि हमें चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? इस पर चार्ज निकालना है C पर, कि एक पार्टिकुलर टाइम T पर चार्ज क्या रहेगा। हमें बताना क्या है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन C एट एनी टाइम, किसी भी पार्टिकुलर टाइम T पर इस पे चार्ज क्या होगा। मतलब कि हमको सिंपल ये बताना है बाबू कि Q इक्वल्स Q मैक्स और e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर -T अपॉन टाउ, इक्वेशन बताना है। तो हमें चाहिए Q मैक्स। आपको याद होगा Q मैक्स का जो फॉर्मूला था हमारा, वो C और इनटू V मैक्स था, यानी इसमें जो मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा वो, इनिशियल तो इसको पोटेंशियल कुछ मिल नहीं रहा है, 0 है, मैक्सिमम जो मिलेगा वो हमको मल्टीप्लाई करना है। और टाउ इक्वल्स था R इंटू C,
लेकिन यहाँ बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, तो हमें चाहिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो हम 2 स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप हमको चाहिए आरसी का वैल्यू, और दूसरा स्टेप चाहिए हमको इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल, किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। तो सबसे पहले बात, आरसी निकालने के लिए करते क्या है, बेसिक कंडीशन ये है, स्टेप बाय स्टेप अगर बता जाए तो फर्स्ट वी हैव टू, दिखेगा तब तो, फर्स्ट वी हैव टू शॉर्ट सर्किट द बैटरी। शॉर्ट सर्किट द बैटरी मतलब कि बैटरी नहीं है, सिर्फ एक वायर है वहां पर, ठीक है। दूसरा, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर, वो निकाल लो और उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये क्या मिल जाएगा, टाउ मिल जाएगा, जो कि आपका क्या है, आर इंटू सी। 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, बैटरी को शॉर्ट सर्किट करके क्या निकालना है, सी के अक्रॉस मतलब आर इक्विवेलेंट। तो चलो स्टेप बाय स्टेप में हम पहला स्टेप ले लेते हैं। ये कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, उसका आर इक्विवेलेंट, है ना। तो हमने बैटरी को पहले ही शॉर्ट सर्किट कर लिया, 6R, ये R और ये 3R, ठीक है। अगर इस सर्किट को ध्यान से देखो तो ये सर्किट कुछ इस तरह से है। इसको अगर हम बाहर की ओर कर दें तो ये बाहर चला जाएगा, देखो तो ध्यान से। तो ओवरऑल आपको ये मिलेगा कि ये ऐसे है, एक्चुअली इसको बाहर की तरफ कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक स्टेप का है वो डायग्राम, यानी कुल मिला के ये डायग्राम कुछ इस तरह का है कि इधर एक रेजिस्टर लगा हुआ है आर का, ठीक है, और ये इधर हमको निकालना है इसके अक्रॉस का इक्विवेलेंट कैपेसिटर रेजिस्टेंस। अब जरा ध्यान से देखो, 6R और 3R आपस में क्या है, वेरी गुड, पैरेलल में है, क्योंकि देखो इनके अक्रॉस चाहिए और इसके ये पैरेलल में है हमारा। तो 6R और 3R क्या हो गया, पैरेलल। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, R 3R और ये 6R, तो है पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन था, वो है ना। तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। पैरेलल के लिए क्या करेंगे, तो याद होगा हम लोग जैसे सीरीज में करते थे, कैपेसिटर के लिए क्या करते थे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 सीरीज में करते थे ना। तो वैसे ही रेजिस्टेंस के पैरेलल में होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका, इन दोनों का, और इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा वो इस पर आएगा। वेरी गुड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का रिजल्ट किस पे आएगा, इस पे आएगा। तो कितना आएगा वो देख लेते हैं, 3R 6R डिवाइड बाई 9R, R से R कैंसिल, 3 से 3 टाइम में, 3 से 2 टाइम में, रिजल्ट आ गया कितना आपका 2R। तो अब ये बन गया हमारा इस तरह से कि एक R है और एक कितना है 2R है, R है और 2R है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा 3R। R इक्विवेलेंट कितना आ गया 3R। तो अब यहां से हमारा क्या आ गया, टाउ कितना मिल गया, टाउ मिल गया आपका 3RC। क्या मिल गया 3RC। वेरी गुड, देख लो यहां तो कोई दिक्कत है ना। 3R और 6R पैरेलल में था, उसको सॉल्व किए तो 2R आया, 2R और R सीरीज में सॉल्व किए तो 3R आ गया। तो ये मिला हमारा किसके लिए, टाउ के लिए। किसके लिए चले थे हम लोग, फॉर टाउ। टाउ के लिए पहला क्या था कि आपने शॉर्ट सर्किट करना है बैटरी को, दूसरा फिर आर इक्विवेलेंट निकालना है किसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस, और जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आपका क्या मिल जाएगा, टाउ, यानी रिलैक्सेशन, क्या करें, सॉरी हम भी कहाँ करंट में चले गए थे, टाइम कांस्टेंट, ठीक है, वहाँ रिलैक्सेशन टाइम उसको कहते हैं।
अब फिर से इस सर्किट को बना रहे हैं हम। ठीक है, अब किसके लिए चलना है हमको? वी मैक्स के लिए चलना है। किसके लिए चलना है? वी मैक्स के लिए। तो वी मैक्स के लिए क्या करेंगे वो समझो। मैक्सिमम पोटेंशियल उसको मिलेगा, मतलब ये चार्ज हो चुका है ना, एट वी मैक्स कैपेसिटर इज चार्ज्ड। कैपेसिटर क्या हो चुका है? चार्ज हो चुका है। वेरी गुड, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर ये चार्ज हो गया इसका मतलब कि हेंस करंट अक्रॉस इट इज जीरो। अब इसको किसी प्रकार के कोई करंट की जरूरत नहीं है, ये करंट अपने से जाने नहीं देगा। ठीक है, मतलब इसका ये डायलेक्ट्रिक मतलब क्या है उसको एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। अब ये हमसे अपने आप से करंट होने नहीं देगा, यानी इस तरफ का करंट तो हो गया हमारा ज़ीरो। अगर करंट ज़ीरो हो जाएगा तो मतलब ये है कि इससे अब हमको क्या कर सकते हैं, चलो इसको पहले देखो। अगर इसका करंट हो जाएगा ज़ीरो, इसका मतलब क्या है कि अब ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रहा है, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, क्योंकि देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स क्या था? आई इंटू आर था ना। अब आई अगर जीरो है, इसका मतलब वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या है? जीरो, यानी पोटेंशियल सेम और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो चलो इससे हम लोग करेंगे ओपन टर्मिनल में कन्वर्ट। क्या करेंगे? कन्वर्ट कैपेसिटर इन ओपन टर्मिनल। और अब बताना है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल। तो अगर मान लो यहाँ का पोटेंशियल अगर V है, V नहीं, V तो है V1 है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V1 होगा। बताइए। एग्जैक्टली इसलिए होगा क्योंकि I जीरो है। अगर तुम इसको पॉइंट X मान लेते हो, इसको Y मान, इसको V2 मान लेते हो, तो जो करंट होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाई R इक्वल्स I। एक मिनट, इंटू I, एक मिनट, V बराबर I, सॉरी I इंटू R। अब I का वैल्यू क्या है? जीरो, तो V2 माइनस V1 इक्वल्स क्या हो जाएगा? जीरो, तो V2 इक्वल्स क्या हो जाएगा? V1। यानी कहने का मतलब कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। तो हम लोग करेंगे क्या, इसीलिए इसको हमने ओपन टर्मिनल में कन्वर्ट कर दिया कि जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच का, वही इन दोनों का आएगा। अगर मान लो इसका V3 है, जो वैल्यू हम जान रहे हैं कि ये कुछ होगा। ठीक है, तो देखो ये ए पॉइंट, इसको C मान लो, इसको B मान लो। तो देखो A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 माइनस V3 है। ठीक है, और C और B का भी क्या था? V2 माइनस V3 था। लेकिन V2 और V1 सेम हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें से करंट क्या हो गया? जीरो। इसीलिए हम कह सकते हैं बाबू कि जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा A और B का, वही C और B का होगा। तो क्यों ना हम A और B का पोटेंशियल निकाल दें? मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एक चीज़ और समझिए इस बात को, अगर इसका पोटेंशियल V3 है तो इसका भी तो V3 रहा होगा। ठीक है, और अगर इसका V1 है तो इसका भी V1 रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि ये वायर है, वायर में पोटेंशियल सेम होता है। तो हम अगर कैपेसिटर का पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो सिमिलरली हम अगर 3R का निकाल दें तो बात बराबर ही होगा। हाँ, एकदम सही समझे कि जो C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वायर के अक्रॉस यानी 3R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और अगर हम 3R का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें तो हमें कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो स्टेप समझ में आ रहा है? पहला स्टेप क्या था? इसको ओपन टर्मिनल कर दिए थे हम लोग, इसके अक्रॉस का करंट जीरो हो चुका था।
अब हमको इसके अक्रॉस का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अगर इस सेल से कुछ करंट आई आ रहा होगा, मान लो इसको I1 कर लेते हैं, करंट आई आ रहा होगा तो वो तो इस तरह से जा रहा होगा, उसको तो इस वाले सर्किट से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये हो चुका है ओपन सर्किट। तो क्या हम इस करंट को निकाल सकते हैं? एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि सब में करंट सेम है, यहां भी आई है और यहां भी आई है, इसका मतलब 3R और 6R क्या हो गया, सीरीज में, और उस वैल्यू को यूज करके हम इसके अक्रॉस का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो पहले तो आई निकालते हैं, आई आ गया V अपॉन सीरीज है तो 9R। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल अक्रॉस 3R, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3R मल्टीप्लाइड बाई V अपॉन 9R, 3R से 3 टाइम में, और ये रिजल्ट आ गया V अपॉन 3। यानी कहने का मतलब V मैक्स क्या आ गया, V मैक्स आ गया V अपॉन 3। तो आपका इसलिए Q का जो इक्वेशन होगा वो V अपॉन 3 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t डिवाइड बाई 3RC। स्टेप बाय स्टेप पहले समझ लीजिए। पहले क्या करना है, V मैक्स में मेरा कैपेसिटर हो जाता है चार्ज, यानी फुल्ली चार्ज। एक्चुअली अब चार्ज का मतलब फुल्ली चार्ज ही है, पता नहीं आप लोग चार्ज का मतलब क्या समझ लीजिए। करंट हो जाएगा इसके अक्रॉस 0, और हमने करना क्या है, कन्वर्ट कैपेसिटर को ओपन टर्मिनल में और उसके अक्रॉस निकाल देना है पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल इसका था वही पोटेंशियल इस पूरे वायर का था, और वही पोटेंशियल इस वायर का था, तो हमने 3R का निकाल दिया और वहां से सॉल्व कर लिया। नोट कर लीजिए इसको। ये हो गया नोट, समझ गए अगर इसकी प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। टाइम कांस्टेंट के लिए बैटरी को सर्किट करना है ना, शॉर्ट सर्किट, और इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस निकालना R इक्विवेलेंट में। और जब मैक्सिमम चार्ज की बात होगी तो वहाँ बैटरी को शॉर्ट सर्किट नहीं करना है, तो अगर सेल ही नहीं रहेगा तो पोटेंशियल निकालोगे कहाँ से, भी तो सोचो। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन सवालों का दौर है जारी, और देखते हैं अगला क्या होता है। ये क्वेश्चन है और आपसे बोला ये गया है, फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस आपसे बोला गया है पोटेंशियल निकालने को। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें ये नहीं कह रहा कि कौन सा स्टेट है, स्टेडी स्टेट है या वो। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो ये तो देखिए, पहली बात सबसे बड़ा बात है कि इनिशियल स्टेट में तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल 0 ही होगा, तो वो तो निकालने देगा नहीं आपको, क्योंकि अगर वो निकालने को कहेगा तो फिर आपके पास बचा क्या, आप तो डायरेक्ट 0 बोल दोगे। दूसरा कि अगर एक सर्टेन इंस्टेंट पर आपसे पूछेगा तो उसका फॉर्मूला था V इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी अपॉन RC, जहाँ पे R आप समझ रहे कि क्या है, बताने की जरूरत तो है नहीं, R इक्विवेलेंट है। वेरी गुड। तो उसमें भी आपको T चाहिए होगा, तब तो आप V मैक्स V बताओगे, और V मैक्स भी चाहिए होगा। और जब कुछ ना कहे तो हम इसका मतलब हमारे पास T भी नहीं है और इनिशियल से पूछ नहीं रहा है, तो ये हमसे पूछ रहा है क्लियर कट कि भैया स्टेडी स्टेट में बताओ। ठीक है, स्टेडी स्टेट में बताओ। स्टेडी स्टेट मतलब T इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे।
फाइनल जो इस पे चार्ज आएगा, यानी वी मैक्स हमसे पूछ रहा है। सॉल्व करो। चलो इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व करिए, ऐसा बात नहीं है, करिए। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। भले जो जैसा लगे। देखिए सबसे बड़ी बात, कौन सा स्टेट कहा है? एसटीडी स्टेट, मतलब कि इसके अक्रॉस का तो आई गया आपका काम से, ठीक है। पहले किस तरह से आई जा रहा होगा वो देख लेते हैं। एक आई इसी तरह से जा रहा होगा, और क्या, और बहुत हद तक एक आई ऐसे जा रहा होगा आपका, सॉरी, लेकिन इस आई का वैल्यू ही आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। तो सिंपल हम इस करंट की बात करें जो आउटर सर्किट में है। आउटर सर्किट में जो करंट है उसका वैल्यू क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, नेट पोटेंशियल बाई नेट रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत दो सेल है हमारे पास। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सेल और ये सेल कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, एक V और एक 2V, देखो है ना ऐसे ही कनेक्टेड। इसका निगेटिव इसके निगेटिव से ही कनेक्टेड है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग? घटाते थे। एग्जैक्टली, एकदम सही बोला। इसमें हम लोग क्या करते थे? घटाते थे। और नेट पोटेंशियल क्या आता था हमारा? हाइयर माइनस लोअर जो भी है। तो मेरा जो यहाँ पे आई होगा वो होगा 2V माइनस V, तो उसका नेट पोटेंशियल हो गया। दूसरा, ये 2R और R दोनों में सेम करंट, तो सीरीज में हो जाएगा, यानी ये 3R, तो V/3R ये रिजल्ट आ गया हमारा। अब बस हमको इसके अक्रॉस का पोटेंशियल चाहिए। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल निकालने के लिए मान लो ये पॉइंट P और ये Q है, VQ माइनस VP अगर हम निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि करंट जाने का रास्ता इधर से था। तो इसका मतलब इधर आपका जो भी आए देख लेते हैं। देखो VQ माइनस VP निकालो या VP माइनस VQ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये याद रखना होता है कि अगर हम VQ माइनस VP निकालें, देखो जरा ध्यान समझना, VQ माइनस VP निकालें और ये पॉजिटिव आ गया, मान रहे हैं, एक बात बता रहे हैं, तो इसका मतलब VQ बड़ा है VP से, ठीक है ना। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मान लो कि VQ माइनस VP तुम निकाले और ये निगेटिव आ गया, ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है। तो निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया वो कि VQ छोटा है और VP बड़ा है। तो अगर ये छोटा है तो इस पर माइनस चार्ज आएगा और इस पर प्लस चार्ज आएगा। तो VQ माइनस VP निकालो या VP माइनस VQ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिजल्ट ऑलवेज आपका अगर गलत होगा एजम्पशन तो बड़ा या छोटा का तो सेट हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस लूप में चलते हैं, इस पूरे लूप में। पहले VP पोटेंशियल VP का, अब इस लूप में हम जा रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, तो माइनस V लिखेंगे, ठीक है। फिर इस लूप में आ गए हम माइनस से प्लस की तरफ, तो प्लस V लिखेंगे। फिर यहाँ देखो करंट का डायरेक्शन उल्टा है और हम इधर जा रहे हैं, और करंट इसमें I है, तो ये हो जाएगा प्लस IR। याद होगा ना, करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस, अभी हम बोले थे ना कि लूप का यूज आएगा, जस्ट करंट का डायरेक्शन रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में हो, मतलब ऐसे R और ये I, और आप भी ऐसे जा रहे हो तो आपका माइनस IR लिखना होता था, और अगर उल्टा चल दिए तो प्लस IR लिखना था आपको। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो प्लस IR हो गया, हाँ ठीक है, और माइनस VQ इक्वल्स 0, या इक्वल टू VQ भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ से पूरा पोटेंशियल सॉल्व करके ही तो यहाँ तक पहुँच रहे थे हम लोग। तो VP माइनस VQ इक्वल्स हो जाएगा आपका माइनस IR, ठीक है। I का वैल्यू है V/3R इंटू 3R इंटू R है, R से R कैंसिल, माइनस V/3। अब बताओ VP माइनस VQ अगर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कौन बड़ा है? एग्जैक्टली Q बड़ा है, यानी VQ बड़ा है VP से, और पोटेंशियल उसके अक्रॉस कितना है? उसके अक्रॉस पोटेंशियल है V/3, और ये होगा पॉजिटिव चार्ज और ये होगा निगेटिव चार्ज। ये याद रखना होगा कि किसका पोटेंशियल बड़ा आया है, उसी हिसाब से चार्ज दोगे। चार्ज तो इस पर अगर कोई पूछेगा तुमसे कि मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा, तो CV/3 तो आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्लस और माइनस किसको? प्लस उसको जिसका पोटेंशियल ज़्यादा, और माइनस उसको जिसका पोटेंशियल कम।
तो ये हमको पता चलेगा यहाँ से कि Vp माइनस वी क्यू आपका माइनस आ रहा है या प्लस। अगर यहाँ देखिए Vp माइनस वी क्यू मेरा आया था माइनस, इसका मतलब कि P का पोटेंशियल छोटा है, Q का पोटेंशियल ज़्यादा है, और Q का पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए हम उस पर क्या देंगे, चार्ज पॉजिटिव। नोट करिए। चलो ये हो गया नोट आप लोग का, है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बस इसी पे प्लस माइनस पे ही आपको डिस्कस करना है, मतलब आपको ये समझाना है हमको। एक बार और एक ही क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि प्लस माइनस क्लियर हो जाए कि कैसे लेंगे हम लोग। जब लूप नहीं लगाएंगे तो भी देखते हैं। अब जरा ध्यान समझना, पूछ रहा है कि तुमसे 3 माइक्रोफैराड पे चार्ज क्या होगा। अगर चार्ज भी पूछे और कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कि ये स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। यहाँ ऐसा वैसा कोई बात नहीं कि आपको इनिशियल स्टेट में क्या होगा, फाइनल स्टेट में क्या होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये सारी बातें हो रही है स्टेडी स्टेट की, ये याद रखना होगा आपको। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम ये मान लेते हैं ये बातें स्टेडी स्टेट की हो रही हैं। तो स्टेडी स्टेट की हो रही हैं, इसका मतलब कि करंट बस ऐसे ही जाएगा, उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि हम मान लिए हैं स्टेडी स्टेट है। क्या मान लिए हैं, स्टेडी स्टेट है। ठीक है, कोई बातें नहीं। तो हम I निकाल सकते हैं, वेरी गुड। तो I आ जाएगा हमारा 15/5 3 एम्पियर। क्या बोली, कोई दिक्कत, 2 और 3 सीरीज में ना, वेरी गुड। अब जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल इसको भी मिलेगा हमारा, है ना। तो चलो मान लेते हैं ये A और ये B। अब ये समझना है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मिलने वाला है वो है आपका करंट, उसमें कितना, तो 3 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 3 ओम, और ये डिवाइड में मतलब मल्टीप्लाई हो गया है 9 वोल्ट। लेकिन बड़ा कौन छोटा कौन, ये सोचना है। तो इसमें बहुत सिंपल है, इसलिए सिंपल है क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमको दिया हुआ है, और करंट हमेशा हायर से एकदम सही समझे, लोअर पोटेंशियल जाता है। यानी कहने का मतलब कि VA बड़ा है BB से और पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है, तो इस पर जो चार्ज आएगा मैक्सिमम Qmax कितना आएगा, 27 माइक्रोकुलाम, और ये प्लस और ये माइनस। तो बस ये याद रखना है आपको कि कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा, वो पता चलेगा हमको पोटेंशियल डिफरेंस से। नोट करिए इसको। चलिए ये हो गया नोट आप लोग का। एक क्वेश्चन और देते हैं इस पे, इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा। कैपेसिटर लगा दो 2 माइक्रोफैराड का 24 वोल्ट। ये क्वेश्चन है आपका, और आपको बताना है कि 2 माइक्रोफैराड पे जो चार्ज होगा वो चार्ज का वैल्यू कितना होगा मैक्सिमम।
ये सोचना है आपको। बहुत सिंपल है। चार्ज अगर जा रहा है, मतलब इसमें मैक्सिमम की बात हो रही है, इसका मतलब इसका करंट तो जीरो है ना, इसका करंट क्या हो गया, जीरो। तो जो करंट अगर जा भी रहा होगा वो ऐसे जा रहा होगा, है ना, वो कैसे जा रहा होगा, इस तरह से जा रहा होगा। तो बस करना क्या है आपको, इस आउटर सर्किट वाले का आपको करंट निकाल लेना है। तो I इक्वल्स कितना हो जाएगा, पहली बार तो इसमें जो नेट सेल का पोटेंशियल है वो 24 है, क्योंकि तो है, चाहते तो इसमें एक और लगा सकते थे, वो भी एक कंडीशन हो सकता था। चलो इसका टोटल रेजिस्टेंस देख लेते हैं, सीरीज में ही तो है सारा, सब में एक ही करंट है, 2 1 3 3 3 6 और 2 8 8 ओम। तो इसमें जो करंट आया वो आया 3 एम्पियर। कितना करंट आया, 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर के कारण अब देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का होगा वही सी और डी का भी होगा, है ना, क्योंकि ए और तो सी सेम ही पोटेंशियल पे है, बी और डी भी तो क्या है, सेम पोटेंशियल पे है। और जो ए और बी का होगा वही इस कैपेसिटर का होगा, क्योंकि कैपेसिटर को तो हमें कर देना है ओपन टर्मिनल में, है ना। और ये 2 माइक्रोफैराड का था, मतलब उसका आत्मा ही रहने देते, शरीर बाहर चला गया। तो हमें इसका पोटेंशियल निकालना, VCD निकालना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस CD। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका, करंट उसमें जा रहा है 3 एम्पियर और ये 3 ओम है, तो मतलब हो गया 9 वोल्ट। ये भी मतलब 9 पे ही अटक गया क्या काटा, ठीक है, 9 वोल्ट हो गया। अब जो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल हो गया वो 9 वोल्ट, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 18 माइक्रोकुलाम। प्लस माइनस कैसे कंसिडर करेंगे, तो देखिए C हाइयर पोटेंशियल पे, D लोअर पे है, इसी तरह से A क्या हो जाएगा, हाइयर और B लोअर, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्टे होम स्टे सेफ।